अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने लिए कुरान पाक का कवर बना रही थी, जिसे गुलाबी कुरान भी कहते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी इस तरह से खूबसूरत कुरान पाक के कवर्स बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप कटिंग एंड स्टिचिंग। पहले इस तरह से कपड़े को रख के फिर कुरान पाक को सेंटर में रख लें। उसके बाद इस तरह से कपड़े को भी फोल्ड कर लें, मतलब ट्रायंगल शेप में। उसके बाद थोड़ा सा कट का निशान लगाएं। कट का निशान लगाने के बाद आप मतलब कि जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया था वहाँ तक आप मेजरमेंट कर लें कितने इंच हुए। मेरी 19 इंच हुए, तो आप भी इस तरह से मेजरमेंट कर लेना। उसके बाद आप ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर शेप में। विड्थ भी 19 इंच और लेंथ भी 19 इंच। उसके बाद आप दो साइड से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लें इस तरह से। अब हम टसल्स बनाएंगे। आप इस तरह से 4 इंच का कपड़ा लेकर लेस लगाएं इस तरह से। उसके बाद आप लेस को सेंटर में रख के यहाँ पर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद आप इसको पलटा लें। अब ये टसल्स तैयार हो गया है। अब हम इस टसल्स को अटैच करेंगे कुरान पाक के कवर्स पे। अटैच करने के बाद अब हम दो साइड्स पे कुरान पाक के दो साइड्स पे लेस लगाएंगे। मैं ग्लू की मदद से लेस लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। याद रखना पहले टसल्स अटैच करना है, उसके बाद ही ये दो साइड्स की बॉर्डर वाली जो लेस है वो बाद में लगाना, ताकि इससे जो होती है ना सिलाई वो दिखेगी नहीं, इससे अच्छी लुक आएगी। अब सारी साइड्स को मिलाकर स्टिचिंग करेंगे। मैंने दो कवर्स बनाए हैं सेम, क्योंकि मुझे दो ही कवर चाहिए थे, तो इसलिए हम पहले इस तरह से पिन अप कर लें ताकि सिलाई करते वक्त कपड़ा हिले ना। अब ये स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट। सेकंड स्टेप ड्रा फ्रेंड्स। पहले आप थिक पेज पे इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ करें। उसके बाद आप थिक पेज को कट कर लें। कट करने के बाद आप कपड़े को रख के इस पर डिज़ाइन ड्रॉ करें। जिस जगह पे आपको डिज़ाइन चाहिए उस जगह पे आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएं। सेकंड कवर का भी सेम प्रोसेस है। इसके लिए मैंने यूज़ किए 3 साइज़ के हार्ट्स, मतलब कि लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इस तरह से ड्रॉ प्रिंट की। थर्ड स्टेप एम्ब्रॉयडरी। अब हम फर्स्ट कवर की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। मैंने दो कलर्स यूज़ किए हैं, पिंक बेबी कलर और डार्क पिंक कलर। और फिर मैं इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करती जा रही हूँ, तो आप भी वीडियो को देखते रहना आखिर तक, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह से एम्ब्रॉयडरी करें। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना। एक बात ज़रूर याद रखना, हर चीज़ मेहनत से बनती है, इसलिए मेहनत करते रहा करें अपने लिए। नई चीज़ें सीखने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो फिर भी सीखें। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस ऐसा सोचें कि मैं कर सकती हूँ। और उसके साथ जब आप अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ में इंटरेस्ट हो, मतलब कि दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लोर करें। जिसे मैं खुद भी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, जैसे स्किन केयर, आर्ट है, मॉडेस्ट है, इस्लामिक रिमाइंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक में है मेरी मौजूद हैं। जो भी मैं खुद सीखती हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अब मैं इस तरह से अंदर की तरफ भी फिल करूँगी इस डार्क पिंक वाले धागे से। अब आप इस तरह से सेकंड साइड से भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करें। अब ये एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है और आप ये देख सकते हैं, इस एक मैंने डार्क पिंक वाला बनाया है और एक लाइट पिंक वाला बनाया है वो। तो आप अपनी हिसाब से कोई भी सेम भी बना सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था, एक डार्क एक लाइट पिंक। अब हम सेकंड कवर की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं थ्री कलर के थ्रेड्स यूज़ किए हैं, बेबी पिंक, डार्क पिंक और उसके साथ रेड कलर भी। और फिर आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते जाएं जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टेप या कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो आप बिला वजह पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
फोर्थ स्टेप सीक्वेंस, मैंने इस तरह से सीक्वेंस लगाए क्योंकि बहुत सी जगह मुझे खाली लग रही थी, तो फिर मैंने उस जगह पे सीक्वेंस लगाई। एक रिमाइंडर, जब हम कुरान पाक के लिए खूबसूरत कवर तैयार करते हैं तो सिर्फ सिलाई या कढ़ाई नहीं होती, ये एक खामोश इबादत होती है। हर टांका हमें याद दिलाता है कि जिस कुरान को हम कपड़ों में सजा रहे हैं, इसी कुरान को हमें अपनी दिल और अपनी ज़िंदगी में भी जगह देनी चाहिए। कुरान की इज़्ज़त सिर्फ इसकी कवर से नहीं बल्कि इस पर अमल से होती है। अगर आज हम इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं तो आज ही नियत करें कि हम इसकी बातों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। शायद यही छोटा सा अमल अल्लाह के करीब होने का ज़रिया बन जाए। ये और भी बहुत खूबसूरत लग रहा था सीक्वेंस लगाने के बाद। और ये रहा इसका इन दोनों कवर्स का फाइनल लुक। और सुनो, आप लोगों को इनमें से कौन सा कवर पसंद आया, और आपको अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो में से हेल्पफुल मिली हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।